हाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का स्वागत है रिच टैरो 222 में। एंड गाइस, हैप्पी होली। मैं अभी लियो की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, सिंह राशि। तो हम देखेंगे कि अभी मार्च मंथ में जितने भी डेज पेंडिंग है उसमें आपकी लव लाइफ में क्या होता है। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लियो के लव रीडिंग के बारे में। तो पहले मैं यहाँ पे आपकी फीलिंग्स देखूँगी आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग होगी और मिडल में मैं म्यूचुअल एनर्जीज देखूँगी कि आप दोनों के लाइफ में मतलब म्यूचुअली क्या होने वाला है। ओके, सो जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग क्या है, लियो के पर्सन की फीलिंग क्या है। लियो के पर्सन की फीलिंग उनके पर्सन के लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लियो के पर्सन की लियो की मतलब क्या फीलिंग है लियो के पर्सन के लिए। ओके, ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स है लियो। अभी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि लियो के पर्सन लियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। लियो के पर्सन जो भी है वो लियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। लियो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन, लियो के पर्सन लियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके पर्सन की फीलिंग है। ओके लियो, आप जिनसे भी डील कर रहे हो तो ये पर्सन की फीलिंग है। अभी देखिए म्यूचुअली मार्च मंथ में आप दोनों के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि म्यूचुअली लियो और लियो के पर्सन के बीच में क्या होने वाला है। म्यूचुअल एनर्जी ऑफ लियो एंड लियोज पर्सन। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन भी मुझे गाइड कीजिए कि म्यूचुअल एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ डेक है ये। एंड इवन ये आया नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ कि बहुतों के लियो के यूनियन भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। विक्ट्री है। तो पहले तो हम देखते हैं लियो कि आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका खुद का बिजनेस है, मतलब जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। तो आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशनेट और आप मतलब इनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो लियो। आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपका। इवन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब मैनिफेस्ट करते हो। आपको ऐसे लगता है कि अब जब भी आप इस पर्सन को देखते हो तो कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि जादू, ऐसे कुछ आपको फ़ील होता है कि यार कुछ तो है, कुछ तो मतलब है इस पर्सन में, जिस आप मतलब इनकी तरफ ना लियो ज़्यादा से ज़्यादा आप खिंचाव आपका बहुत ज़्यादा है। आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कुछ कुछ लियो तो डायरेक्टली कर रहे हैं इस पर्सन को, मतलब जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं खुद की तरफ, ये चल रहा है। इवन 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लगता है कि आप आपके पर्सन के बारे में ये फील करते हो कि आपके पर्सन अपने फीलिंग इमोशंस आपसे हाइड करके रखते हैं, मतलब आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, ऐसे आपको इस मंथ में फ़ील हो सकता है कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं शायद से, ऐसे भी आपको लग सकता है। या आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये आपसे थोड़ा मतलब ऐसे है कि पजेसिव, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो। मतलब आपको इस पर्सन को किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, ये भी दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स, आप आपके पर्सन को कुछ सॉरी गिफ्ट ऑफ़र करना चाहते हो या कुछ देना चाहते हो, बट किसी किसी का रिलेशन ऐसे है कि अभी तक आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे
मेजर स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ अभी पेज की एनर्जी है। इन द सेंस आपका रिलेशन अभी कमिटमेंट लेवल पे नहीं है। शायद से आप म्यूचुअली एक दूसरे से बातें करते हो एंड ऑल, ऐसे टाइप का है। अभी तक आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा कुछ आगे बढ़ा नहीं है। तो आप मतलब इनको बहुत कुछ इनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको शायद से उतना कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा है लियो, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है। स्टक आप आपके पर्सन को, मुझे ऐसे लगता है कि स्टक मानते हो। शायद से आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है और वहाँ पे वो बंधा हुआ है। ऐसे भी आप आपके पर्सन को फ़ील करते हो कि शायद से आपका रिलेशनशिप ऐसे होगा कि ये पर्सन जो भी है वो किसी सिचुएशन में स्टक है और वो आपके लिए, अगर इनको एक्शन लेना भी होगा तो उस स्टक सिचुएशन से इनको निकलने की ज़रूरत है। हर्मिट मोड है, बहुतों का अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ऐसे मुझे दिख रहा है कि हर्मिट मोड, आपके पर्सन शायद से आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है लियो। आपकी और इनकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो वो बहुत कम हो रही है। आपके पर्सन आप इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपका चले, वर्क करना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप पे बहुत टाइम से, मतलब। पर आपको कभी कभी ये भी फ़ील होता है कि शायद से आपके पर्सन सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंट देते हैं लियो। वो ज़्यादा पैसों में ज़्यादा ये कर रहे हैं, मतलब आपको शायद से बहुत कम टाइम देते होंगे और ज़्यादा ये पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। बर्डन है आपके पर्सन के इसमें कि ये बहुत जन का बर्डन, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी ऑलरेडी फैमिली है, मतलब आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हो लियो, या आप मैरिड हो तो ऑलरेडी मतलब ऐसे है कि ये जो पर्सन है ये बर्डन लेके चल रहा है। मतलब बर्डन की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है कि आपके पर्सन पे या तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, और आपको ये फ़ील होता है कि इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये बहुत सारे लोगों का बर्डन उठा के चल रहा है। एक्चुअली सॉरी गाइज़, अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी कुछ ये हो गई, मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है बिकॉज़ ऑफ एनर्जी, मतलब अभी जो चल रहा है। और पता है ना आपको कि हीलर जो होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा मतलब ये होती है, चेंज होती है। तो मेरी एनर्जी में भी चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत, मतलब आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा मतलब ये अलग सा आपको फ़ील हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो प्लीज़ उतना ध्यान दीजिए, ओके। तो आपको यही फ़ील होता है इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन को अगर आपके लिए कोई भी एक्शन लेने हैं तो इनको ऊपर जो भी बर्डन है, पहले तो उनको वो बर्डन को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये आप उनके लिए फ़ील कर रहे हो। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर सकते हो। तो आपके पर्सन आपके लिए ये फ़ील करते हैं लियो कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है शायद से, और आप आर्गुमेंट भी करते हो। मुझे ऐसे लिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे डरते भी होंगे शायद से, क्योंकि आप दोनों की या तो कोई आर्गुमेंट्स हो गई है, ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। आपके पर्सन आपको लेके कहाँ से तो निकलना चाहते हैं। देखो ये जो पर्सन है ये या तो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं आपके साथ, या तो किसी गंदे पानी से ये किसी अच्छे पानी में जाना चाहते हैं। मतलब ट्रैवलिंग का यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पर्सन आपको कहाँ पे तो घुमाने के लिए लेके जाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन बहुत है आपके पर्सन का। आप किसी लियो, एरीज, सैजिटेरियस से डील कर सकते हो, या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से। ये आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, मतलब पेंटिकल के बारे में। ये पैसों के बारे में भी सोचते हैं, और ये जानते हैं कि अगर इनको आपके साथ कुछ करना है, क्रिएट करना है, तो इनको पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन है। मतलब आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशंस भी हो सकता है लियो। मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आपका रिलेशनशिप मतलब इंटेंस लेवल का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है मुझे।
नाइट ऑफ कप्स, ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र भी देना चाहते हैं। एंड इवन टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। शायद से ये जिस भी सिचुएशन में है तो ये ना बहुत मतलब आपको भी बैलेंस रखना चाहते हैं और सामने वाले सिचुएशन पे भी बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको एक नाइन ऑफ पेंटिकल की तरह मतलब बहुत फ्री सोल मानते हैं। ये मानते हैं कि आप खुद में ही ये रहते हो और बहुत फ्रीली होते हो एंड खुद की केयरिंग करना, खुद को अच्छा दिखाना, तो ये आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। बिकॉज़ आप खुद को अगर इतना अच्छे से मेंटेन रख रहे हो एंड ऑल, तो इनको ये बहुत अच्छा लगता है कि आप एक फ्री सोल हो और आप आपकी लाइफ वैसे ही जी रहे हो। ओके, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है तो ये आपको कोई सच बताना चाहते हैं, किसी सच्चाई के बारे में बताना चाहते हैं या तो कुछ सच बोलना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई चीज़ें अगर हाइड करके रखी होगी तो अभी ये आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। मतलब अगर आपका नो कांटेक्ट भी होगा तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो शायद से आपके पर्सन का सैक्रल चक्रा हील हो रहा है। इनको बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे एज से कम है। मतलब आप दोनों में एज डिफरेंस है, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। और ये अभी आपसे बहुत इमैच्योर्ड बिहेवियर करते हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि थोड़े बहुत इमैच्योर्ड तरह का इनका बिहेवियर होता है आपकी तरफ, जिसकी वजह से आपको कभी कभी गुस्सा आता है। अभी देखते हैं कि म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। तो मैंने देखा कि ये विक्ट्री, आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपकी पर्सन या आपका साइन तो लियो है लेकिन आपके पर्सन का ये हो सकता है। डेविल का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कर्मा है, कार्मिक रिलेशन है। कोई लियो तो अपने कार्मिक पर्सन के साथ अभी भी अटके हुए हैं। तो हाँ, इस पर्सन को शायद से एडिक्शन हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, कोई भी प्रकार के एडिक्शन हो सकते हैं, मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी भी प्रकार के, तो जिसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। शायद से आप दोनों का झगड़ा भी होता रहेगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि शायद से अभी आपके रिलेशनशिप में ऐसे है लियो कि सामने वाला पर्सन किसी और को ऑफ़र कर रहा है और आप सिर्फ ऐसे बैठे हुए हो, ऐसे भी हो सकता है। तो अभी तक जिसका भी हीलिंग नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, जिनकी हीलिंग नहीं हुई है, उनका ये सिचुएशन हो सकता है। दोनों भी एक दूसरे को कुछ ऑफ़र करना चाहते हो। मतलब पेज ऑफ पेंटिकल, तो शायद से लियो आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों भी एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि कौन पहले स्टेप लेगा। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कौन पहले एक्शन लेगा, ये एनर्जी है। किसी किसी का टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। टॉवर मूवमेंट इन द सेंस, या तो आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे उनका टॉवर मूवमेंट आया हुआ है, या तो आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आ गया है। अगर आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हो, आपका रिलेशन अगर किसी पर्सन के साथ है तो वो ख़त्म हो गया है ऐसे, या ख़त्म हो सकता है मार्च में। और जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनको मार्च मंथ में कम्युनिकेशन आएगा लियो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो मार्च मंथ में आपकी बात आपके पर्सन से हो सकती है। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस आप जिनसे भी डील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, लियो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन के मुझे मैसेजेस दीजिए। ये मैं कार्ड शफ़ल नहीं कर सकती हूँ, तो जो भी गिर रहे हैं मैं उतना आपको बता दूँगी। ठीक है, कुछ कार्ड गिर गए हैं तो मैं पहले बोलती हूँ, आई विश यू विल फॉरगिव मी। तो आपके पर्सन शायद से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ गलती हो गई है इनसे, आप तो ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। कार्मिक वाइफ चीट मी, तो आपके पर्सन या तो किसी कार्मिक सिचुएशन में है जो पर्सन उनको चीट कर रही है, या क्योंकि यहाँ पे कार्मिक वाइफ चीट मी आया है। आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ लियो। यू आर ओनली माइन, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ उनकी हो। चक्रा एक्टिवेशन, शायद से आपके पर्सन का अभी चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ये अगर चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो।
आई एम गेटिंग ऑल दी सिंक्रोनिसिटीज़। तो आपके पर्सन को आपके लिए अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो इनको आपके लिए सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है कि आप ही इनके लिए हो। कुछ रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है मार्च मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि लियो के पर्सन के लियो के लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि लियो के पर्सन के लियो के लिए क्या मैसेजेस है। लियो के पर्सन के लियो के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, कार्ड्स बहुत उड़ रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है। तो अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो लियो, तो आपको उस कार्मिक को मतलब रिलीज़ करने की ज़रूरत है और ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही गंदे तरीके से है तो आपको उस कार्मिक रिलेशनशिप को रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है रिलीज़ योर एक्स। या तो आपने आपके पर्सन को ऑलरेडी बोला है कि आप आपके पर्सन को आप मतलब अपने एक्स को रिलीज़ करने वाले हो, आप खुद रिलीज़ करने वाले हो, या तो अपने एक्स को या आपके पर्सन को आपने ये बोला है कि वो रिलीज़ करे या वो कर रहे हैं। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, ऐसे है। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको क्लियरली डिसाइड करने की ज़रूरत है लियो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो तो आपको पहले तो वो डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट योर वर्क इन योर लव लाइफ। तो अभी डिवाइन टाइम बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है लियो। हीलिंग फैमिली इशू, योर लव लाइफ इज़ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, इवन सेपरेशन में हो। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होरिजन। बहुतों का सेपरेशन जोन चल रहा है लियो, आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो। अनरिक्विटेड लव, आप किसी ऐसे भी सिचुएशन में हो सकते हो लियो किसी के साथ कि जहाँ पे अभी आपको बिल्कुल भी लव फील नहीं हो रहा है। मार्च मंथ में आपको ये रियलाइज़ हो सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अभी शायद से बहुत से लियो सेल्फ लव कर रहे हैं, और अभी जब आप सेल्फ लव करोगे तभी आप किसी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकोगे। ओके लियो, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। जिनका भी कम्युनिकेशन बंद है तो उनको मार्च मंथ में कम्युनिकेशन आ जाएगा उनके पर्सन से। अगर आपको आपके पर्सन का कोई भी कम्युनिकेशन आ जाए या आपको अगर ऑफ़र मिल जाए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो बाय बाय लियो एंड टेक केयर।